टुडे वी हैव टू लर्न एम्पियर सर्किटल लॉ। आज हम एम्पियर के परिपथीय नियम को सीखेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? एम्पियर के परिपथीय नियम को अगर हम हिंदी में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ, ये एक बंद परिपथ है, तो किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश, ठीक है, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, ये देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित कुल धारा, उसमें प्रवाहित कुल धारा का μ0 गुना होता है। एक स्टेटमेंट ऐसा है एम्पियर्स लॉ का कि इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि किसी बंद परिपथ, क्या बताया हूँ, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित कुल धारा का μ0 गुना होता है, ठीक है। इन इंग्लिश अगर हम कहना चाहें, एम्पियर सर्किटल लॉ सेज दैट line integral of a magnetic field, line integral of a magnetic field of a circuit, ये एक सर्किट है यानी क्लोज सर्किट है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट इज μ0 टाइम्स ऑफ total current, is μ0 times of a total current I crossing the area bounded by the closed path, area bounded by the closed path, यानी crossing the area bounded by the closed path, ठीक है। ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया कि एम्पियर का परिपथीय नियम आपको सिर्फ ये बताता है कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। रूल से तो आपको याद ही करना पड़ेगा। मेन समझने वाली बात ये इसका प्रूफ, ठीक है, कि इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं कि ये सही है, ठीक है। तो प्रूफ के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि मान लेते हैं यहाँ पर एक धारावाही चालक तार है और इस धारावाही चालक तार के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ कहीं पर, तो r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सीधे धारावाही चालक तार के कारण क्या होता है, B = μ0 I/2πr, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका लीनियर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल करना है, यानी रेखीय समाकलन करना है। आप ये सोचिए कि रेखीय समाकलन जो आपको करना है वही एम्पियर का क्या है, परिपथीय नियम है। तो आपने कहा ना, एक सीधा धारावाही चालक तार है, ये अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो बनाएगा वो यहाँ 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 हर जगह चुंबकीय क्षेत्र समान होता है और प्रत्येक जगह पर एवरी पॉइंट्स हैज अ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा। एंड एवरी पॉइंट DB इज पैरेलल टू DL, और प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश DL के क्या होगा, समांतर होगा, यानी थीटा = 0 मिलेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इसका हम लीनियर इंटीग्रल यानी रेखीय समाकलन करें तो हमें क्या मिलेगा, होल इंटीग्रेशन वेक्टर B.dl = B/dl cos थीटा, यहाँ होल इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया, ये इसको इक्वेशन में फर्स्ट बना लेता हूँ। ये कहाँ से आ गया, हम जानते हैं वेक्टर A. वेक्टर B = AB cos थीटा होता है। वैसे ही वेक्टर B.dl = होल इंटीग्रेशन B/dl cos थीटा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर B को मैं बाहर निकाल लूँ, होल इंटीग्रेशन में dl ले लूँ, cos थीटा आपका क्या होगा, यहाँ देखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। अच्छा थीटा 0 कैसे हो गया, हमने बताया एवरी पॉइंट dB इज पैरेलल टू डी, यानी हर बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड अल्पांश dl के समांतर है, तब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और जब थीटा 0 होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1, यहाँ इंटू 1 पुट करें या ना पुट करें वैल्यू वही आएगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ से कि होल इंटीग्रेशन dl आपका क्या होगा, b तो यहाँ से पता है, यानी इक्वेशन फर्स्ट से b की वैल्यू अगर मैं रख दूँ यहाँ पर, तो होल इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r मिलेगा, और होल इंटीग्रेशन dl। अब इसी होल इंटीग्रेशन dl को आपको समझना है। होल इंटीग्रेशन जो आपका dl है वो किस तरह का है, होल इंटीग्रेशन dl, आप सोचिए dl 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 मिलकर के पूरा l बनेगा और एक क्लोज्ड सर्कुलर पाथ बन जाएगा, और क्लोज्ड सर्कुलर पाथ की जो लेंथ l होगी वो 2 पाई r होती है। यानी कि मैं होल इंटीग्रेशन dl की जगह पे लिख सकता हूँ 2 पाई r। पहले भी आपको ये बताया गया कि होल इंटीग्रेशन ऐसे dl है तो dl 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 मिलके l होगा, और सर्कुलर पाथ की जो लेंथ होती है 2 पाई r होती है, यानी सरकमफ्रेंस हुई। 2 पाई r कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लिख सकते हैं होल इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i। ठीक है, अब अगर मैं इंग्लिश में कहना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि पहले वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय द स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर b is equal to mu naught I upon 2 pi r, equation first. Then we say line integral of magnetic field, then we find that whole integration vector b dot dl is equal to whole integration vector b dl cos theta। कहाँ से, वेक्टर a डॉट b से। तो मैंने ये कहा कि ये आप होल इंटीग्रेशन को dl के साथ ले ली, क्योंकि b तो आपका हर जगह पर सेम है, dl का आप होल इंटीग्रेशन करेंगे। When we integrate dl, तो dl मिलके l बनेगा, and that l is a circular path length, और is also says circumference, और होता क्या ये 2 पाई r, यहाँ पर वैल्यू 2 पाई r पुट करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ था जो कि बहुत आसान है। इससे हम ये निकालते हैं कि कोई स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, सोलेनॉइड या टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके यूजेस होते हैं, लेकिन ये आपको जानना है एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ सेज दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्किट इज म्यू नॉट टाइम ऑफ अ टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम ऑफ अ टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ, यानी किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। फिर ये लिखेंगे और आप इसको ऐसे लर्न कर लेंगे, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।